So first of all, congratulations guys. If you have been allotted a seat, but listen guys, your admission is not complete yet. Many students lost their seat after getting the seat in first or second round every year because of some common mistakes. They miss some important steps after the seat allotment. In this video, I will explain what you need to do after seat allotment. So hello to guys, this is Uturewad and welcome to my new video. And by the way, I am a second year student at Triple IT कोटा. So guys, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि आपको सीट मिलने के बाद क्या करना होता है. लाइक किसी भी कॉलेज में आपको सीट मिलने के बाद एग्जैक्टली आपको करना क्या होता है. लाइक स्टार्टिंग में ये रहता है कि हमें सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और बाद में अगर सीट मिल जाती है तो हमें ये कंफ्यूजन होता है कि अब आगे क्या करना है. लाइक मैं कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस तो नहीं कर रहा. सो ये आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है. सो बने रहना लास्ट तक. So step 1 is check your seat allotment. Like log into JOSA portal and check your branch and college and verify your category and also verify कि like home state कोटा या फिर ऑल इंडिया की कोटा से आपको सीट अलॉट हुई है. एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है. चाहे आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट हुई हो, उसको डाउनलोड करके रख लेना है. एंड आफ्टर दैट द स्टेप 2 विल कम. इसमें क्या करना होता है आपको कि जो भी आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, लाइक जैसे फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, उनमें से एक को चूज करना होता है. इनको हमने पिछले वीडियो में भी समझ लिया था कि क्या 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 इनका मीन होता है. सो मैं एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ कि फ्रीज मीन होता है कि मतलब यू आर हैप्पी विद द सीट. एंड फ्लोट मतलब क्या होता है, यू वांट टू गो इन फर्दर राउंड्स. और स्लाइड मीन क्या होता है कि आपको यही कॉलेज चाहिए बट ब्रांच दूसरी चाहिए. सो आपको सीट मिलने के बाद इन तीनों में से किसी एक को चूज करना होगा. सो लाइक अगर आप पूरा श्योर हो कि मुझे यही कॉलेज और यही ब्रांच चाहिए तो आप फ्रीज चूज कर सकते हो, वरना आप फ्लोट चूज करो क्योंकि उससे आपको मतलब फर्दर राउंड्स में जाने का मौका मिलेगा. जो भी आपकी इस सीट से ऊपर की जो कॉलेज है वो आपको मिलने के चांस बढ़ेंगे. एंड नाउ स्टेप 3 विल कम. यू नीड टू पे द सीट acceptance fees. Payment must be made before the deadline. Without payment, your allotted seat can be cancelled. And जो फीस की अमाउंट वो हर साल में भी चेंज हो सकती है. सो आप पोर्टल पे जाके वेरीफाई कर ले एक बार. एंड आफ्टर दैट स्टेप 4 यू नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स. लाइक इसमें जो भी मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जैसे जेईई मेंस का एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह जो भी है, और डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करने होते हैं. सो मेक श्योर कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का हो. सो आपको ये अपलोड करने होते हैं. एंड आफ्टर दैट द स्टेप 5 ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. लाइक जो आपका जेईई मेंस का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड है वो तो मतलब सही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड जो आपका लाइक 10th और 12th है उनमें में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो भी नाम मिसमैच और कुछ भी हो सकता है, मतलब लाइक सो उनको भी आपको एकदम अप टू डेट रखना है. एंड मेन इश्यू आता है डोमिसाइल में या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट में. लाइक बहुतों का क्या होता है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट वाला होता है, बट यहाँ पे आपको ऑल इंडिया वाले की नीड होती है. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सारे आपके ऑनलाइन पहले वेरीफाई होंगे. कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती है तो आपको क्यूरी रिसीव होगी. यू विल नीड टू रिस्पॉन्ड द क्यूरी इन द गिवन डेडलाइन, और वो डेडलाइन में थोड़ी कमी होती है. सो लाइक जस्ट इमेजिन कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में दिक्कत आ गई तो वो उस डेडलाइन के बीच में बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको बनने में 10-15 दिन लग जाते हैं आई गेस. सो डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. एंड नाउ द स्टेप 6 इज पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड्स. वो तो लाइक आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर आपने फ्री चूज कर लिया तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं है, और फ्लोट और स्लाइड किया तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल है. तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड नाउ द स्टेप 7 फाइनल सीट अलॉटमेंट. लाइक जैसे ही जोसा के पूरे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन यू नीड टू डाउनलोड द फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर. लाइक जो भी आपके लास्ट राउंड में सीट होगी वो कॉलेज आपको मिल चुका होगा. सो डाउनलोड द फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर एंड आल्सो फॉलो द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अलॉटेड इंस्टीट्यूट. सो कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज विद इन गिवन टाइमलाइन. सो आईआईटी प्लस सिस्टम का तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाता है. एंड एनआईटी प्लस सिस्टम के पास एक और काउंसलिंग प्रोसेस होती है जो है सीसेप, एंड उससे भी आपको कॉलेज मिल सकती है. सो अगर आपको सीसेप के बारे में कंप्लीट गाइड चाहिए तो आई विल प्रोवाइड ए लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो गो एंड चेक आउट. सो आफ्टर दैट आईआईटीज की फिजिकल रिपोर्टिंग चालू हो जाती है, बट एनआईटीज की सीसेप के एंड होने के बाद होती है. इन दोनों में 1 महीने का डिफरेंस होता है. आईआईटीज वालों की जस्ट जोसा के बाद स्टार्ट हो जाती है, और लाइक एनआईटी और ट्रिपल आईटी की होती है सीसेप के राउंड्स के बाद में, जो लाइक एंड ऑफ द अगस्त में होती है, और आईआईटीज वालों की जुलाई एंड में हो जाती है. सो नाउ द स्टेप 8 फिजिकल रिपोर्टिंग. बहुत से बच्चे होते हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग में भी गलती कर देते हैं. लाइक वो थोड़े केयरलेस हो जाते हैं कि लाइक अब तो सीट मिल गई, अब तो अपनी ही है. बट ऐसा नहीं होता. कि जब तक आप कॉलेज में पहुंच नहीं जाते तब तक आपको एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा. हर स्टेप आपको एकदम केयरफुली लेना होगा. सो फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाके आपको चेकआउट करते रहना है कि कब उसकी डेट्स है. सो उन डेट्स को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है.
मतलब कॉलेज में जाना होता है और वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको ऑफलाइन वेरीफाई करवाना होता है। और मेरी मानो तो पहले ही दिन चले जाना, लाइक वेट मत करना कि लास्ट दिन जाएंगे, क्योंकि पहले जाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदे होंगे लाइक हॉस्टल में। सो पहले दिन चले जाना। फिर आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ऑफलाइन, और फिर आपको वहाँ पे फीस पेमेंट करनी होगी, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, एंड देन जो भी आगे का प्रोसेस है वो आपको वहीं से आपको पता चल जाएगा। लाइक उसके बाद आपके कॉलेज में जाने के बाद ओरिएंटेशन होगा वगैरह वगैरह, मतलब होता रहेगा। सो आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग यू आर द ऑफिशियल स्टूडेंट ऑफ दिस अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मे बी बिकम ए IITian, NITian और IIITian। सो गाइज यही कुछ प्रोसेस रहती है आफ्टर सीट अलॉटमेंट की, लाइक क्या करना है क्या नहीं करना, इतना भी कोई भारी काम नहीं है। बस यही है कि आपको डेली के डेली अपडेटेड रहना है, आपको पता होना चाहिए कि अब क्या करना है हमें। जब आप कॉलेज में जा रहे हो रिपोर्टिंग करने के लिए, तब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लाइक वैसे तो आपके पास होने चाहिए, बट बाय मिस्टेक मतलब कुछ नहीं है कुछ, या फिर कुछ में इश्यू आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि फिर कॉलेज में आपको टाइम मिलेगा मतलब उनको सबमिट करने का फिर से। सो वहाँ पे उस टाइम पे आपके पास जितने उतने सबमिट कर दो, और जो भी नहीं है वो आप बाद में सबमिट कर देना, आपको मतलब वहाँ पे टाइम मिलेगा। तो गाइस यही था बस आज की वीडियो में। गेटिंग ए सीट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, योर एडमिशन इज कंफर्म्ड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द एवरी स्टेप बिफोर डेडलाइन। कीप चेकिंग द ऑफिशियल पोर्टल्स, जो आपकी कॉलेज की वेबसाइट होती है उसमें एक मतलब ऊपर एक अनाउंसमेंट का सेक्शन होता है, तो उसको आप चेक करते रहना, क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ पे डाल देते हैं वो। सो गाइस बस आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस गाइस, बिकॉज फाइनली यू क्रैक द जेई। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून विद मी। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाय बाय गाइस।